मित्र लाइव, जंग सच्चाई की। लोकमित्र लाइव प्रतापगढ़ से मैं सूबेदार उपाध्याय। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर लायंस क्लब प्रतापगढ़ हर्ष, गौरव, शक्ति व अवध तथा प्रयागराज वसुधा के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में स्थापित मुंशी प्रेमचंद की प्रतिमा पर लायन डॉक्टर श्याम शंकर शुक्ला श्याम के संयोजन में माल्यार्पण कर एक कालजयी साहित्यकार, कथा सम्राट, कहानीकार, उपन्यासकार को स्मरण किया गया। डॉक्टर श्याम शंकर शुक्ला श्याम ने जयंती के अवसर पर अपने वक्तव्य के माध्यम से बताया कि मुंशी प्रेमचंद जी प्रतापगढ़ राजकीय विद्यालय में बतौर सहायक अध्यापक सन 1900 में पढ़ाने आए थे और 4 वर्ष तक विद्यालय की सेवा की। इस बीच उन्होंने यहीं से अपनी लेखनी का शुभारंभ किया। आज हम लमही के इस लाल को जो कालजयी कथा सम्राट के रूप में 21 जुलाई 1880 को जन्म लेकर हिंदी साहित्य को गौरव गरिमा से आभूषित किया, उसे स्मरण नमन करते हैं। इस अवसर पर कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर पीयूष कांत शर्मा रीजन चेयरपर्सन व असिस्टेंट प्रोफेसर MD PG ने अपने उद्बोधन में उन्हें सदी का सबसे सफलतम कथा सम्राट के रूप में स्वीकार किया और कहा कि उनकी कहानियां समाज के उन सभी बिंदुओं को स्पर्श किया जहां गरीबी, निर्बलता और सामाजिकता अपने रूप में प्रतिबिंबित होती है। जनपद के चिकित्सक डॉक्टर शिवमूर्ति मौर्य ने कहा कि आज के ही दिन शहीद ऊधम सिंह जी का भी जन्मदिन है। हम उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट GST को चेयरपर्सन मैथिली सिंह, रीजन चेयरपर्सन पुष्पांजलि शुक्ला, जोन चेयरपर्सन डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव, संतोष भगवन, राजेश पाल, अमितेंद्र श्रीवास्तव, KB सिंह, संतोष पांडे, राजेंद्र शुक्ला, सूबेदार उपाध्याय राकेश शुक्ला, लायंस क्लब शक्ति की प्रशासक लक्ष्मी मिश्रा, सचिव अनीता पांडे, कोषाध्यक्ष प्रमिला शुक्ला, डॉक्टर शिवम तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। लोकमित्र लाइव से सूबेदार उपाध्याय की रिपोर्ट। मुंशी प्रेमचंद एक बड़ा नाम है जी। वो कहानीकार के रूप में, आप तीनों लोग साथ में कर लीजिए, कहानी सम्राट के रूप में, और अगर ये उपलब्धि हिंदी साहित्य को मिली है, थोड़ा तेज बोलिए, तो निश्चित रूप से प्रतापगढ़ का कहीं न कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान है जी। जो मैंने देखा, जो मैंने किताबों से पढ़ा, जो मैंने राजकीय विद्यालय के रजिस्टर में प्राप्त किया, उसमें सन 1900 में मुंशी प्रेमचंद जी कलाध्यापक के रूप में प्रतापगढ़ आए थे। तब ये विद्यालय संयोग से चौक के पास उस GGIC के विद्यालय में हुआ करता था और सिप्टैन रोड पर वो किराए पर रहते थे। बाद में 1900 के बाद 1901 में ताला हाउस चले गए और निश्चित रूप से गोंडे से उन्होंने अपने उपन्यास को प्रारंभ किया, जिसके सारे कलाकार पहली बार रियल रूप में, ओरिजिनल रूप में प्रतापगढ़ के पात्र थे उसमें जी। यह नहीं जानता था कोई कि प्रतापगढ़ से चला हुआ एक साहित्यकार अपनी लेखनी का धनी, कहानी का सम्राट बनेगा। लमही से चल करके बनारस के उस गांव से आकर के प्रतापगढ़ में इतना बड़ा साहित्यकार जो हिंदी साहित्य में लोक भाषा के लिए, अपनी भाषा के लिए, बोलचाल की भाषा के लिए, हो सकता है कि आप सबको स्मरण भी हो, नमक का दरोगा, ईदगाह, दो बैलों की कहानी और कफन, निर्मला, बहुत सारे उन्होंने कहानियां दिया। आज गोदान उनका बहुत चर्चित। मैं समझता हूं कि मुंशी प्रेमचंद एक ऐसा नाम हो गया है जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के ऐतिहासिक पटल पर हिंदी साहित्य जगत में हमेशा स्मरण के साथ बड़े विनम्रता पूर्वक नाम लिया जाएगा। मैं एक बार बड़े प्रेम से प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक धरती पर मुंशी प्रेमचंद जी को जब बोलूंगा तो आप कहेंगे अमर रहे। मुंशी प्रेमचंद अमर रहे, मुंशी प्रेमचंद अमर रहे, मुंशी प्रेमचंद अमर रहे। धन्यवाद। मुंशी प्रेमचंद अमर रहे, मुंशी प्रेमचंद अमर रहे, मुंशी प्रेमचंद अमर रहे, मुंशी प्रेमचंद अमर रहे। मैडम आप इन लोगों को, अरे आइए अरे ये आप सब आप 5 लोगों को साथ कर रहे हैं।
ऐसे जाइए, ऐसे जाइए आप अमृतलाल नगर की जो क्योंकि फट गया अभी कागज है पूरा एकदम सब मैंने अमृतलाल नगर यस प्लीज प्रोफेसर साहब जो है आज मुंशी प्रेमचंद पर जो है आप दो शब्द। महान कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी जो साहित्याकाश के नक्षत्र हैं और निश्चित रूप से पूरे भारत में उन्हें कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है। हमें गर्व है कि वो प्रतापगढ़ की इस धरा से जुड़े हुए थे। आज हम सब उनकी प्रतिमा के समक्ष खड़े हुए हैं और हम उनको नमन करते हैं कि उन्होंने साहित्य सृजन के लिए जो कुछ भी किया उसमें कहीं न कहीं कुछ अंशदान प्रतापगढ़ का भी है, क्योंकि वो यहाँ लंबे समय तक रहे। कई रचनाएं उनकी प्रतापगढ़ की रची हुई हैं और धन्य है यह जीआईसी का प्रांगण जहाँ पर वो रहे। हमें गर्व है ऐसी साहित्यिक सांस्कृतिक विभूति पर हम नमन करते हैं बारंबार उनको। जी डॉक्टर साहब जो है आप ऊधम सिंह के विषय में भी कुछ बताएं। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं जी सर्जन में सम्मिलित हो चुका और थोड़ा तेज बोलिएगा। 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह सैनी जी को फांसी दी गई थी। जो हमारा जालियांवाला बाग कांड हुआ था उसके आरोपी जनरल डायर, वो डायर का उन्होंने पीछा किया 1919 से लेकर के 1940 तक और वहाँ के एक एक्शन हॉल में उनको गोली मारी। गोली मारने के बाद वो भागे नहीं, अपने आप को समर्पण कर दिया और खुशी खुशी वो फांसी पर चढ़ गए और उनकी अस्थियाँ बाद में भारत सरकार ने यहाँ भारत में मंगाई हैं। तो हम ऐसे वीर शहीद ऊधम सिंह सैनी और माननीय मुंशी प्रेमचंद सैनी जी को नमन करते हैं। सिंह जी अमर रहे, ऊधम सिंह जी अमर रहे, प्रेमचंद जी अमर रहे, रखते रहिए। शहीद ऊधम सिंह जी अमर रहे, शहीद ऊधम सिंह जी अमर रहे, शहीद ऊधम सिंह जी अमर रहे, मुंशी प्रेमचंद जी अमर रहे, मुंशी प्रेमचंद जी अमर रहे। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समाप्त हो गई। लायंस क्लब जिंदाबाद जिंदाबाद। भी सही कहा है आपने। हाँ भैया छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।